हेलो एंड वेलकम टू फिनिश एजुकेयर। वर्षा गायकवाड़ जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने एक दिन पहले ट्वीट किया था, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये ट्वीट एग्ज़ाम के रिलेटेड है कि 12th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करने वाले हैं, कैसे होने वाला है। बहुत सारा कन्फ्यूजन है। जैसे आपको पता है कि महाराष्ट्र अभी लॉकडाउन हो सकता है। महाराष्ट्र में 3 दिन का तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, उसके बाद भी बढ़ सकता है और केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल है गवर्नमेंट को कंडक्ट करना एग्ज़ाम, ये एंड ऑफ द मंथ जो एग्ज़ाम है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, अराउंड 15 to 20 लाख स्टूडेंट्स 10th और 12th के लिए अपेयर करते हैं। इतने सारे लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले उन्होंने क्या ट्वीट किया वो देखते हैं। सो कोरोनाचा वाढता संसर्ग पाहता बोर्डाच्या परीक्षेविषयी काही पालकांत व विद्यार्थ्यांत अस्वस्थ आहे, याची मला पूर्ण कल्पना आहे. शालेय शिक्षण विभागामार्फत मुख्याध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी, पालक, विविध पक्षीय लोकप्रतिनिधि, जिलाधिकारी यहाँ तक पढ़ते हैं। तो बेसिकली उन्होंने बताया कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सबको पता है और वो सबसे डिस्कशन चालू है। जिलाधिकारी मतलब जो कलेक्टर होते हैं, हर एक जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसके हेड होते हैं, या फिर जो लोक प्रतिनिधि मतलब दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग होते हैं, सबसे कंसल्ट करके वो डिसीजन लेने वाली है। उसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये TCS गूगल इंडिया। TCS मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये बड़ा आईटी कंपनी है इंडिया का। और गूगल इंडिया, गूगल आपको पता है, ये दोनों आईटी कंपनीज है। आईटी मतलब क्या कि बोर्ड सोच रहा है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में उनका रिसर्च चल रहा है। उनका वो सोच रहे हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हैं कि नहीं। हम ये सोच रहे हैं कि जैसे पहले ही उन्होंने बोला था कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, लेकिन कोरोना के केसेस जैसे बढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से बहुत डिफ़िकल्ट होगा उनको ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करना। और लोग बच्चों के लाइफ के ऊपर खेल के वो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर सकते। अगर बच्चे एक पॉजिटिव निकले तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ये गवर्नमेंट को वो बियर करना पड़ेगा वो प्रॉब्लम। अगर बच्चों को कोरोना पॉजिटिव निकले तो गवर्नमेंट को बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है, गवर्नमेंट जा भी सकता है। जैसे बहुत सारे बच्चे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनके पेरेंट्स वोटिंग करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम सब याद रखेंगे। सो ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करने का सोच रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बोला है की वो 1-2 दिन में नीचे उन्होंने ट्वीट किया आहे, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची सुरक्षा हीच महाविकास आघाडीची सर्वप्रथम जबाबदारी आहे. आम्ही परिस्थितीचा आढावा घेत आहोत. मुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा करून या संदर्भात येत्या काही दिवसात निर्णय घेता येईल. तो 1-2 दिन में वो जो उनका डिसीजन है वो फाइनलाइज करेंगे। अभी इसमें 2 चीज़ हो सकती है। पहली चीज़ है कि वो एग्ज़ाम पोस्टपोन कर सकते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम आगे ढकेल सकते हैं। पोस्टपोन्ड हो सकता है एग्ज़ाम। पोस्टपोन्ड होके वो सोच रहे हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करें। लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करना इतना आसान नहीं है और ये इतने कम दिन में कंडक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत सारा प्लानिंग लगता है। बच्चों को अकाउंट बनाना पड़ेगा, बच्चों के पूरे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसका सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा और इतने जल्दी वो नहीं हो सकता है। इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। और दूसरी बात है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास इंटरनेट नहीं है, जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। कोई कोई गांव में इंटरनेट है लेकिन मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट नेट सॉरी मोबाइल फ़ोन है लेकिन इंटरनेट का नेटवर्क नहीं है। सो ऐसे रिमोट एरियाज़ में कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, कैसे एग्ज़ाम ऑनलाइन दे पाएंगे। बच्चों ने ऑनलाइन या पढ़ाई भी नहीं किया है तो ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होगा। सो बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद पेपर सेट करना पड़ेगा उनको। ये इतने जल्दी पेपर सेट नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है उसको सेट करने के लिए। तो इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू कंडक्ट ऑनलाइन एग्ज़ाम्स। तो दूसरा, राज ठाकरे आपको पता है, उन्होंने बोला था कि एग्ज़ाम कैंसिल कर दो और 9th के बच्चों को कैसे प्रमोट किया, 11th के बच्चों को कैसे प्रमोट किया, वैसे प्रमोट करो। भी प्रमोट कैसे बेसिस पे करेंगे, मार्क्स कैसे देंगे उनको। 9th स्टैंडर्ड में भी उनको प्रमोट किया था, जो 12th में बच्चे हैं उनको 11th से भी प्रमोट किया था। किसी किसी का एग्ज़ाम हुआ था लेकिन बहुत सारे लोगों को प्रमोट किया था। बोर्ड के भी कैसे मार्क्स देंगे, स्कूल में भी एग्ज़ाम्स हुए नहीं थे। तो ये बहुत सारा कन्फ्यूजन है, ठीक है। लेकिन देखो अभी आपको क्या करना है, कुछ भी डिसीजन होगा ये याद रखो आपके फ़ायदे का होगा। लास्ट ईयर जैसे डिसीजन हुआ था आपके फ़ायदे का हुआ था। अगर आपको प्रमोट करते हैं तो फ़ायदा ही है आपको, ठीक है। आपको आगे वाले क्लास में जाने मिलेगा, या एग्ज़ाम डिले होता है तो भी आपका फ़ायदा है। तो गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगा सोच समझ के लेगा, आपके फ़ायदे का लेगा, कभी भी आपके बुराई का डिसीजन नहीं लेगा, ठीक है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, अभी आपको स्टडी आपका कंटिन्यू रखना है। मैंने देखा ये ट्वीट के नीचे आप जाके देखोगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, ऐसे ट्वीट कर रहे हैं कि आपको एग्ज़ाम कैंसिल करना चाहिए, ठीक है। ये बहुत सारे ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टडी नहीं किया था, पढ़ाई नहीं किया था, साल भर पढ़ाई नहीं किया था। अभी आके बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल कर दो, हमारे जान को धोखा है। जान को धोखा सभी को है और एग्ज़ाम में होना नहीं चाहिए जान को धोखा। ऐसा ऐसा रख के कभी एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। लेकिन जब तक डिसीजन नहीं आता है, आपके हाथ में क्या है, आपका स्टडी कंटिन्यू करो, बिल्कुल प्रेशर में मत आओ।
प्रेशर में आने का कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी डिसीजन आएगा वो आपके फ़ायदे का ही होगा, इतना याद रखो। लेकिन जब तक डिसीजन नहीं आता है, आपके हाथ में क्या है, आप जैसे स्टडी कर रहे थे वैसे स्टडी कंटिन्यू करो। ये हिसाब से करो कि आपका एग्ज़ाम अभी 29 को ही होने वाला है, उस हिसाब से स्टडी रखो। आगे डिले होगा तो आपको टाइम मिलेगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा या कैसे भी एग्ज़ाम होगा या कैंसिल होगा तो भी आपका जो स्टडी है वो बर्बाद नहीं होने वाला है। ठीक है, वो क्या वो कुछ उसका यूज़लेस ऐसा नहीं है, आप स्टडी कंटिन्यू करते रहो। जो भी आपका स्टडी है वो रुको मत। जो भी कुछ गलत गलत न्यूज़ आ रहे हैं वहाँ तक मत सुनो। जो ऑफिशियल इनका जो ट्विटर हैंडल है वो फॉलो कर सकते हो आप, या न्यूज़ चैनल देख के ही आप डिसीजन, जो वहाँ से जो न्यूज़ आता है उस पर ही फॉलो करो। यूट्यूब पे जो वीडियोस डाल रहे हैं उसके ऊपर मत डिपेंड रहो। ठीक है। सो आपके हाथ में क्या है, स्टडी करना, वो आप कंटिन्यू रखो, उसे रोको मत। जब तक डिसीजन नहीं आता है प्लीज़ स्टडी को कंटिन्यू करो, उसको रोको मत। एमपीएससी का भी जो एग्ज़ाम होता है गवर्नमेंट ने उसे पोस्टपोन किया। ऐसे 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड का भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है। लेकिन पोस्टपोन होगा तो कैसे होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, कब होगा, ये सब जब तक डिक्लेयर नहीं होता है, जब तक उसका डिसीजन नहीं आता है, आप प्लीज़ स्टडी स्टॉप मत करो। या ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, कैसे होता है, उसके बारे में भी सोच के स्टडी मत करो। आपका जैसे चल रहा था वैसे स्टडी करो। वो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, जैसे भी होगा आप तभी अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम करना, जैसे कंडक्ट करना, जैसे मैंने बोला, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि बच्चों के पास मोबाइल नहीं है। ठीक है, उन्होंने लास्ट ईयर ऐसा कुछ किया नहीं जो बच्चों को फ़ायदा हो सके। कुछ नहीं किया उन्होंने, सिर्फ अपना चलाया एक साल। बच्चे कैसे भी पढ़ रहे थे, उनके पास मोबाइल फ़ोन है क्या, उनके पास इंटरनेट है क्या, उसका कुछ उन्होंने सोल्यूशन नहीं निकाला। तो अभी उनको प्रॉब्लम आ रहा है। वो अगर वो सोल्यूशन निकालते तो अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम आराम से हो सकता था। अभी नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट। ठीक है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम भी क्या इतने 15 दिन में नहीं होने वाला है, उसके लिए बहुत सारा प्रिपरेशन लगता है। वो प्रिपरेशन 15 दिन में नहीं हो सकता है। वो प्रिपरेशन करने के बाद भी वो चेक करना पड़ता है उनको कि ये सही से चल रहा है कि नहीं, सॉफ्टवेयर या जो भी ऐप निकालेंगे। तो डिफ़िकल्ट है, तो आपका पोस्टपोन्ड हो सकता है एग्ज़ाम। या फिर अगर एक्सट्रीम स्टेप में आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है, प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन ये जब तक डिसीजन नहीं आता है आपको स्टडी कंटिन्यू रखना है। बिल्कुल टेंशन मत लो, आपका जैसे स्टडी चल रहा है वैसे कंटिन्यू रखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।